बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरेश जुहेब। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में हम बात करेंगे। मोहसिन नकवी नामंजूर एहतजाज, रजीम चेंज में किसका किरदार, इस्तीफे वापस दो मुहिम, मामूली फॉल्ट पर बड़ा ब्रेक डाउन, नौअनवार बाइज्जत बरी, कराची में मेयर किसका, और चीफ सिलेक्टर कौन। सबसे पहले आपको बताएं कि निगरान वजीर आला पंजाब का तकर्रुर इमरान खान ने मोहसिन नकवी के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया। निगरान वजीर आला के फैसले को आला अदलिया में भी चैलेंज करने का फैसला किया गया है। कप्तान ने अवाम से खिताब में कहा, कल लाहौर और बुध को रावलपिंडी में एहतजाज होगा। इसके बाद मुल्क में तमाम बड़े और छोटे शहरों में एहतजाज किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन पंजाब के दफ्तर के बाहर एहतजाज करेंगे। मोहसिन नकवी की तैनाती को आला अदलिया में चैलेंज किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन पर तनकीद करते हुए कहा, इलेक्शन से मुल्क में इंतशार फैलेगा। इतना बददियानत इलेक्शन कमीशन अपनी जिंदगी में नहीं देखा। ये जो इलेक्शन कमीशन है ये मोहसिन नकवी को लेके आया है। हम लाहौर में एहतजाज करेंगे, उसके बाद अगले दिन पिंडी में एहतजाज होगा, बुध को। हमारे हर रोज पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज शुरू होंगे। हम बिल्कुल इस आदमी को तस्लीम नहीं करते और हम ये मोहसिन नकवी की अपॉइंटमेंट के ऊपर भी अदालत में जा रहे हैं। इससे तो साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं होने लगे, इससे तो मुल्क पे इंतशार होने लगा है। मैंने इतनी बददियानतदार इलेक्शन कमीशन अपनी जिंदगी में नहीं देखी। सबसे पहले जो रजीम चेंज हमारे खिलाफ हुई, जब ये पूरी साजिश हो रही थी, तो मुझे IB की बाकायदा रिपोर्ट्स आती। एक आदमी ने सबसे ज्यादा कोशिश की हमारी हुकूमत गिराने की, उसका नाम मोहसिन नकवी था। अब उस आदमी को अगर इन्होंने बनाया है इस पंजाब का केयरटेकर चीफ मिनिस्टर, तो इसका क्या मतलब है कि इसके पीछे वो लोग हैं जिन्होंने कांटा डाला हुआ है इमरान खान के ऊपर, जिन्होंने फैसला किया है कि इमरान खान अब कामयाब नहीं होगा। आगे देखिए, बत्ती अब तक गुल, और फॉल्ट का पता तक ना चल सका। इत्तेहादी हुकूमत इलेक्शन में ताखीर करने की कोशिश करेगी। ये जब तक जीत नहीं जाएंगे इलेक्शन नहीं होने देंगे। इमरान खान ने हुकूमत के मंसूबे से पर्दा उठा दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि इनकी कोशिश होगी कि किसी भी तरह इमरान खान को हराया जाए। आसिफ अली जरदारी अवाम में जाने से डरता है। उन्हें पता है कि साफ और शफाफ इलेक्शन में इमरान खान को नहीं हरा सकते। इस्टेब्लिशमेंट को भी निशाने पर रख लिया। कहा कि सियासतदानों पर कांटा लगाने से मुल्क को भारी नुकसान हुआ है। इनको खौफ आया हुआ है, पता है इनको कि इस वक्त तहरीक इंसाफ की मकबूलियत पाकिस्तान में क्या है, और इनको पता है कि ये इलेक्शन के जरिए अब हमें हरा नहीं सकते, इसलिए इलेक्शन करवाना नहीं चाहते। लेकिन अगर जब भी इलेक्शन होगा तो इन्होंने, जब सारे अंपायर भी अपने होंगे, स्टाफ भी अपना होगा, जब तक जीत नहीं सकेंगे ये इलेक्शन नहीं होने देंगे। जरदारी की पब्लिक में ये डरता है, पब्लिक में जाते हुए। पाकिस्तान की तारीख में कभी इतने मुश्किल माशी हालात नहीं थे जो आज पाकिस्तानी हो गए। एक पार्टी को और एक पार्टी के चेयरमैन को बाहर करते करते ये मुल्क को वो नुकसान पहुंचाने लगे हैं। मुझे खौफ ये है कि ये श्रीलंका की तरह यहाँ सड़कों पर इंतशार होगा, बिल्कुल उस तरफ पाकिस्तान जा रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इस मुल्क को निकालें इस मुश्किल से, ये मजीद उस तरफ पाकिस्तान को धकेल रहे हैं। किसी ने भी अगर मुल्क को इस दलदल से निकालना है, पहली चीज साफ और शफाफ इलेक्शन। निगरान वज़ीर आला पंजाब की तैनाती के खिलाफ आईनी पिटीशन तैयार कर ली गई। बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। पिटीशन आइन के आर्टिकल 184 सबसेक्शन 3 के तहत तैयार की गई है। पिटीशन के मतन में कहा गया है कि निगरान वज़ीर आला सियासी वाबस्तगियां रखते हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक में मुतहर्रिक रहे। निगरान वज़ीर आला ने करप्शन का एतराफ़ करते हुए नैब को रकम वापस की। निगरान वज़ीर आला शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मुआवनत का पाबंद है। इसी हवाले से बात करेंगे बोलने के नुमाइंदे अब्दुल रहमान से। अब्दुल कीजिएगा, जो पिटीशन तैयार की गई उसमें क्या मौक़िफ़ अपनाया गया?
निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब की तैनाती के खिलाफ आईनी पिटीशन तैयार कर ली गई है, जबकि निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब की तैनाती को बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। आईनी पिटीशन में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पंजाब की जानब से निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब की तैनाती के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया जाएगा, जबकि आईनी पिटीशन बैरिस्टर अली जफर और अमर सईद राना ने तैयार की है। आईनी पिटीशन 11 सफ़हात पर मुश्तमिल है। वकला की जानब से आईनी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में कल दायर किए जाने का इम्कान है। ये पिटीशन आइन के आर्टिकल 184 सब सेक्शन 3 के तहत तैयार की गई है, जबकि पिटीशन में इलेक्शन कमीशन, गवर्नर पंजाब, निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को फ्री बनाया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि निगरान वज़ीर-ए-आला सियासी वाबस्तगियां रखते हैं, जबकि निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक में मुतहर्रिक रहे। उन्होंने करप्शन का एतराफ़ करते हुए नैब को रकम भी वापस की, जबकि निगरान वज़ीर-ए-आला शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मामलत का पाबंद है। इलेक्शन कमीशन का सियासी वाबस्तगी रखने वाले निगरान वज़ीर-ए-आला की तैनाती का नोटिफिकेशन नामुनासिब है। इस आईनी पिटीशन में ये बात की गई है कि बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान। और पीटीआई अरकान के इस्तीफे वापस लेने का ऐलान, खौफजदा हुकूमत की नींदें हराम हो गईं। पार्लियामेंट हाउस और मिनिस्टर कॉलोनी के रास्ते और दरवाजे बंद, अरकान का एहतजाज, धरना दे दिया। अरकान का इलेक्शन कमीशन के सामने भी एहतजाज, इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करके इस्तीफे मंजूर ना करने की दरखास्त दे दी। पीटीआई अरकान के इस्तीफे वापस लेने के ऐलान, खौफजदा हुकूमत परेशान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान इस्तीफे वापस लेने का मुतालबा करने पहुंचे तो स्पीकर फरार, पार्लियामेंट हाउस के दरवाजे बंद कर दिए गए। अरकान ने पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाज किया और नारे लगाए, तेरी जान मेरी जान। अरकान ने स्पीकर हाउस का रुख किया तो वहाँ भी रास्ते और दरवाजे बंद मिले। पीटीआई एमपीएस ने मिनिस्टर कॉलोनी के बाहर धरना दे दिया। पीटीआई अरकान ने इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने भी एहतजाज किया। रियाज फतियाना और दीगर अरकान ने मुतालबा किया कि उनके इस्तीफे वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर की जाए। स्पीकर ने इलेक्शन कमीशन को इस्तीफे वापस लेने से आगाह नहीं किया। आज सुबह 8:30 बजे ऑफिशियल ईमेल जिनके है नेशनल असम्बली, उस पर हम अपनी इस्तीफे विड्रॉल की एप्लीकेशन दे चुके हैं, जो हैंड रिटन है, हमारे सिग्नेचर के साथ है। पीटीआई के चीफ व्हिप आमिर डोगर और रियाज फतियाना ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात की और मुतालबा किया कि इलेक्शन कमीशन पीटीआई के मजीद अरकान को डी-सीट ना करे। तहरीक इंसाफ के इस्तीफों के मामले पर आमिर डोगर और ख्वाजा साद रफीक आमने सामने। पीटीआई रहनुमा बोले कि खास मकसद के लिए असम्बली में वापस जा रहे हैं। किस्तों में इस्तीफों की मंजूरी स्पीकर की बात की नफी है। राजा परवेज अशरफ हमसे मुलाकात करें। वफाकी वजीर कहते हैं इस्तीफे क्यों दिए थे, बच्चों का खेल नहीं इलेक्शन कराना या असम्बली चलाना। स्पीकर कौमी असम्बली हमें मिले ताकि ये 45 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे हम उनको जमा कराएं। कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए थे तो उस वक्त कौन सी चीज़ काट गई थी जो कौमी असम्बली से इस्तीफे दे दिए थे? ये मुल्क जनरल इलेक्शन की तरफ जा रहा है। मैं तो इलेक्शन के इस वक्त हक में बिल्कुल नहीं हूँ बतौर एक पॉलिटिकल वर्कर के। हम असेंबली में खास मकसद के लिए जा रहे हैं। इन्होंने तो असेंबलियों को तमाशा बनाया हुआ है। इनको हक ही असल नहीं है असेंबलियों का इलेक्शन लड़ने का, फिर कहते हो असेंबलियाँ तोड़ेंगे। हमने अपना अपोजिशन लीडर बनाना है, हम एक खास मकसद के लिए असेंबली में जा रहे हैं। बच्चों का खेल है असेंबली का करेक्शन कराना, और जब चाहो दिल किया असेंबली तोड़ दी। ये कोई इमरान खान का या उसके सहूलतकारों का खेल का मैदान बिल्कुल भी नहीं। स्पीकर ने तो अपनी स्टेटमेंट की जो ऑन रिकॉर्ड है नफी की, जब उन्होंने 35 इस्तीफे 2 बार मंजूर किए 35-35 करके 2 बैचेस में, तो वो तो उसने अपनी बात की खुद नफी की। इलेक्शन करा देना और इलेक्शन खेलना ये तो मसले का हल नहीं है। लोग तो भूख से मर रहे हैं और IMF को फिर बुलाना पड़ गया पाकिस्तान में। हुकूमत के सारे दावे और इक़दामात बेकार गए। मुल्क ताहाल अंधेरे में डूबा हुआ है। सुबह 7:30 बजे से बिजली न होने से मुल्क में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज है। कारखाने बंद हो गए, अस्पतालों में मरीजों का हाल बुरा होने लगा। NTDC की जानिब से बिजली बहाल करने के लिए सरतोड़ कोशिशें जारी हैं। गुड्डू से मुंसलिक सिस्टम से मैपको के ग्रिड्स को बिजली की फराहमी का दावा भी कर दिया गया।
में बिजली का बड़ा पावर ब्रेकडाउन, पूरा मुल्क बिजली से महरूम हो गया। तमाम सूबों में कारोबारी जिंदगी मफलूज। वजीर तवानाई और NTDC के तमाम दावे भी धरे के धरे रह गए। ब्रेकडाउन का आगाज मुल्क के शुमाली वालाई इलाकों से उस वक्त हुआ जब रात को बंद किया गया। सुबह दोबारा सिस्टम ऑन करते वक्त जामशोरों और दादू के दरमियान फ्रिक्वेंसी की कमी का सामना हो गया, जिसकी वजह से तमाम ग्रिड स्टेशन एक एक करके बंद होते गए। वफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का कहना था सिस्टम की जुनूब से शुमाल की तरफ बहाली जारी है। मुल्क बिजली से महरूम हो गया, लेकिन वजीर मौसूफ का कहना था कि सिस्टम में कोई बड़ा फॉल्ट नहीं आया। कुछ बिजली जो है वो बलूचिस्तान में बहाल की है और कुछ बिजली पंजाब के जनूब में भी बहाल की है। बिजली का तरसीली निजाम महफूज है। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी मुल्क गिर ब्रेकडाउन का नोटिस लिया, लेकिन उनका ये नोटिस किसी काम न आया। बिजली की बंदिश से सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में निजाम जिंदगी मफलूज है। अवाम को घरेलू उमूर में शदीद मुश्किलात का सामना है। मुल्क में बिजली न होने से सनतों का पहिया भी रुक गया। हजारों कारखानों में मजदूर हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे। तो नेशनल ग्रिड से बिजली की सप्लाई बंद होने से पूरे मुल्क का निजाम ठप हो गया। कराची को पानी की सप्लाई मुअत्तल हो गई। अस्पतालों में ऑपरेशन ना हो सके। कारखाने बंद होने से अरबों रुपए का नुकसान हो गया। PTCL की सर्विसेज भी मुतासर हुई। मोबाइल कंपनीज को भी बहाना मिल गया। नेशनल ग्रिड से मुल्क को बिजली की सप्लाई बंद, निजाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। बिजली न मिलने से कराची को पानी की सप्लाई मुअत्तल हो गई। शहर में किल्लत आब का खदशा पैदा हो गया। बिजली ब्रेकडाउन से सनतें भी शदीद मुतासिर हुई। टेक्सटाइल के शोबे को $70 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। बिजली के ब्रेकडाउन के बाइस PTCL सर्विसेज भी मुतासिर हुई। टेलीकॉम कंपनीज को भी खिदमत जारी रखने में दुश्वारी का सामना हुआ। मोबाइल सर्विसेज भी मुतासिर हुई। बिजली न होने से मसाजिद में भी नमाजियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बिजली न होने से अस्पतालों में मरीज रुल गए। इस्लामाबाद के पोली क्लिनिक अस्पताल में एक ऑपरेशन भी न हो सका। लाहौर के म्यू अस्पताल, जिना सर्विसेज और जिना अस्पताल में तिब्बी आलात बंद हो गए। बिजली के शटडाउन की वजह से ऑरेंज ट्रेन भी बंद करना पड़ी। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।